Hello everyone, I Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई स्टोरी जिसका नाम है समझदार बंदर और नादान राजा। एक घने जंगल में एक बूढ़ा बंदर रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा समझदार था और उसके साथ उसकी सेना भी रहती थी। वह सबको उपदेश देता था और सभी सेना उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुना करती थी, उसकी आज्ञा का पालन किया करती थी। इस तरह से वे बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी उस जंगल में रहा करते थे। वह बंदर इतना समझदार था कि दूर दूर तक उसके चर्चे फैले हुए थे। एक बार एक राज्य के दो राजकुमार वहां पर आए और उससे बोले कि तुम हमारे महल चलो। वह जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी सारी सेना को यह बात बताई और वह उनके साथ उस महल में चल पड़ा। वह महल बहुत ही ज़्यादा विशाल और खूबसूरत था। वहाँ पर भेड़ें भी रहा करती थीं और उनमें से एक भेड़ थी, उसका नाम था मुनमुन। वह बहुत ही ज़्यादा शरारती थी और इधर से उधर खूब ज़्यादा दौड़ा करती थी। वह उस नगर के रसोई घर में घुसकर सारी चीजें खाया करती थी। इस बात को देखकर जो बंदर था उसको चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि कुछ समय बाद यह भेड़ हमें नहीं छोड़ेगी, हम सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह यहाँ की रसोई में आती रहती है और यदि किसी रसोइये को इसके ऊपर गुस्सा आ गया तो वह गरम लकड़ी इसके ऊपर ना फेंक दे, जिसके कारण इसकी जो सारी ऊन है पीठ पर वह जल जाएगी और यह जलने के कारण इधर उधर भागेगी, जिसकी वजह से ये भागते भागते घोड़ों के अस्तावल में पहुंच जाएगी और घोड़ों के इलाज के लिए बंदर की चर्बी की ज़रूरत होती है और इस तरह से हम सभी बंदर नष्ट हो जाएंगे। उसने अपने बंदरों से कहा कि यह महल छोड़ कर चलो, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने बंदर से कहा कि हम तो यहीं पर ही रुकेंगे, यहाँ पर तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है, हम यहाँ से छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और वह अकेला ही वहाँ से चल दिया और वह सेना वहीं पर ही रुकी रही। उसके जाने के बाद हुआ भी यही। एक दिन वह रसोई में गई और अचानक एक रसोइये ने जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर फेंकी, जिससे वह भागते भागते घोड़ों के अस्तावल में पहुंच गई, जिसकी वजह से वह घोड़ों के पास गई और वहां पे एक एक करके सभी घोड़े जलने लगे और वह बुरी तरह से घायल हो गए। जब राजा को यह बात पता लगी, उसने अपने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने इलाज के रूप में बंदरों की चर्बी लाने को कहा। राजा ने सबको आदेश दिया कि वह बंदरों की चर्बी लेकर आए। अब वह बंदरों की चर्बी लेने के लिए गए, जिसकी वजह से एक एक करके जो थे बंदर मारे जा रहे थे। उनमें से बस एक ही बंदर बचा हुआ था। वह लौटकर अपने घर की ओर जा ही रहा था
उसे रास्ते में वह बूढ़ा बंदर मिला। उसने उसे सारी बात बताई। वह बंदर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह रास्ते से लौट ही रहे थे, तभी उस बूढ़े बंदर ने एक नदी देखी। वह बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी और वहाँ पर आदमियों के पैरों के निशान थे। वह समझ गया कि यह नदी खतरनाक है। यहाँ पर जो भी इंसान गए वो लौट कर नहीं आए। ऐसे ही उसने समझदारी से एक कमल की डंडी तोड़ी और उस डंडी से में फूंक मारने लगा, जिसकी हलचल से वहां से एक मगरमच्छ निकला। वह बहुत खतरनाक था। उसने बंदर से कहा कि तुम बहुत समझदार हो, कहो मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपके गले में हार है वो मुझे दे दीजिए। उसने वह हार उसे दे दिया। वह उस हार को पहनकर राजा के महल पहुंचा। राजा बोले कि तुम्हारे गले में तो बहुत खूबसूरत हार है, इसे हमें दे दो। वह बोला, नहीं, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो पास ही में एक नदी है, वहाँ पर जाइए और 2 गोते लगाइए। जो वहाँ पर 2 गोते लगाता है उसे ये हार पुरस्कार स्वरूप नदी के देवता दे देते हैं। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी सेना एक एक करके भेजी, लेकिन बच्चों वहां से कोई भी वापस नहीं आया। अब तो राजा को चिंता होने लगी। वह खुद उस नदी के पास गए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। रास्ते में वह बूढ़ा बंदर उन्हें मिला। बूढ़े बंदर ने कहा राजा से कि आपने हमारी सेना को एक एक करके मरवा दिया, नष्ट करवा दिया। यह उसी का ही फल है। अब जो राजा थे उनको अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। आज की स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।